बैक टू बैक माई चैनल। भाइयों आज जा रहे हैं अपने टाइसन को दिखाने। उसके कुछ प्रॉब्लम हो गई भाई। ये हमारा टाइसन है। टाइसन इसके भाई प्रॉब्लम हो गई है, बीमारी हो गई बैक साइड में हार्निया की। हार्निया तो जानते ही हो गाइस। अब उसका ऑपरेशन करवाना है। ओ भाई यहाँ का क्या हाल है भाइयों। चल रहे हैं आज 30,000 वहीं पे ही भाई सर्जन बैठते हैं। आसपास में है ही हमारे क्षेत्रों में। दिल्ली चलते हैं, दिल्ली से आ रही है, दिल्ली चलते हैं। इसके प्रॉब्लम बहुत टाइम से प्रॉब्लम है इसके। डॉक्टरों ने कहा ग्लूकोज चढ़ाने को कहा था कि ग्लूकोज चढ़ाओ। अभी इसके कुछ प्रॉब्लम और थी, इसकी वजह से इसकी पॉटी बंद हो गई थी। तो भाई उसके लिए डॉक्टरों ने ग्लूकोज चढ़ाए थे 1 हफ्ता, तो आराम मिल गया था। तो किडनी में भी प्रॉब्लम आ गई थी इसके, उसकी वजह से ही। तो टोटल ऑल ओवर सारी प्रॉब्लम इसकी हारने की वजह से ही थी। तो चेक करवाया था, अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो हार्निया निकल गया था। तो हार्निया है इसके। तो फाइनली भाई आप सब तो जानते हो हार्निया का कोई और इलाज नहीं है। इसका सीधा ऑपरेशन ही होता है। और मेरे भाई जितने भी हैं व्यूअर्स, अगर ऐसा कोई भी केस होता है आपके घर में या बैक साइड में पैर के पास, हाथ के पास कोई भी सूजन होती है तो उसे चेक करवाएं। दवाई से ना, उसे एक बार टेस्ट करवाएं। अगर हार्निया है तो कोई भी डॉक्टर आपको दवाई की सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है सीधा ऑपरेशन। ऑपरेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं। अगर कोई कहता है कि हम दवाई से सही कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो दवाई से सही नहीं होता है। क्योंकि हमने भी दवाइयाँ करवाई थी तो वो सही हो जाएगा। सूजन आपको लगेगा कि सूजन कम हो गई है, वो अंदर चली जाती है, अंदर ही अंदर घाव बनाती है। हमारे टाइसन के भी ऐसे कुछ हुआ था, ग्लूकोज चढ़वाया था तो कोटी के रास्ते गांठ आ गई थी। तो ग्लूकोज चढ़ाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो सही हो गया था। लगभग हमें भी लगा था हाँ सही हो गया। 15 दिन बाद फिर ये प्रॉब्लम चालू हो गई थी, हो गई है चालू। क्या हो गई थी? हो गई है इसके। अब जख्म बन गया उस जगह पे ज़्यादा। पॉटी तो करता है, कम करता है, कम आती है, तो प्रॉब्लम इसके ज़्यादा ही है। तो भाई फाइनली एक बार और चेक करवाएं। डॉक्टर भी कभी टेस्ट कभी कुछ कहते रहते हैं। भाई क्या करें, करवाना तो है ही। अब सदस्य हो जाता है, कोई भी जानवर हम पालते हैं तो घर का सदस्य ही हो जाता है। अब उसको तो उसी तरीके से रखा जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो देखना तो है ही। अब इन चीज़ों में थोड़ा परेशान करते हैं डॉक्टर भी कि ये करवाओ, वो करवाओ, पहले ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ। टेस्ट तो हमने सारे करवाए। उसके बाद अब चलते हैं हॉस्पिटल में, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। इस टाइम सर्जरी का डेट देते हैं नहीं देते हैं, उसके बाद भी क्या कहते हैं कि कितना टाइम लगेगा। और टाइम तो हमें बहुत हो गया था, 15 दिन मैंने चक्कर काटे हैं। कभी ये टेस्ट, कभी वो टेस्ट, कभी हार्ट का टेस्ट, कभी चेस्ट का टेस्ट तो बहुत करवाए। होता भी है सर्जरी के पहले चेस्ट टेस्ट होते हैं, मगर इसके बहुत से टेस्ट लिख दिए हैं इन्होंने। ये भी चक्कर कटवाते हैं भाई, इनका भी कुछ अलग ही सिस्टम है। मैंने भी एक डॉक्टर से बात करी थी। ये भाई आजकल क्या है, गवर्नमेंट में भी ये हिसाब बन गया है, कमीशन पे बात है। ये इंजेक्शन भी लगाएंगे तो भाई 100 रुपये लेते हैं। इंजेक्शन लगवाने के बकायदा अथॉराइज नहीं है ये।
अगर गवर्नमेंट में आप जाते हैं डॉग्स को लेके या कोई भी एनिमल को लेके, तो इनके पास इंजेक्शंस रहते हैं। ये उसके बावजूद भी बाहर से इंजेक्शन लिखवाएंगे, उसको मंगवाएंगे, उसको लगवाएंगे और उसका लगवाई भी पैसा लेते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है, मैं किसी और के तो नहीं बताता, मगर मेरे साथ ऐसा हुआ है और कई बार हुआ है। और भी मेरे कई यार दोस्त हैं, जाते हैं, कहता है ऐसा है, अब लेते हैं हॉस्पिटलों में। ये हिसाब है इनका। मानते हैं कुछ दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं जो हॉस्पिटल में नहीं मिलती हैं, उसके लिए बाहर से मंगाना सही है। मगर माइनरी इंजेक्शन जैसे किड्स के हो गए या बाल के हो गए, बाल रैसेस हो जाते हैं उनके हो गए, बहुत चीज़ें हैं इनके तो माइनरी से इंजेक्शन है। इनके लिए भी ये बाहर से कहते हैं भैया बाहर से लिख देते हैं, बाहर से लेके आओ। तो दोस्तों ये हाल है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का आज। पहले तो ठीक है, पहले भी मैंने करवाया था। मेरा डॉग्स आज 9 साल का हो गया है, रॉटवीलर नस्ल है इसकी। आज ये 9 साल का हो गया है। पहले भी मैंने करवाया तो ये ऐसा कुछ नहीं था जितना आज हो गया 5 साल के अंदर। डॉक्टर को क्या करना है, डॉक्टर सिर्फ चेक करते हैं। हाँ, फीस नहीं लेते हैं, मानता हूँ फीस नहीं लेते, कुछ नहीं करते, मगर माइनरी इंजेक्शनों को भी ये लिख देते हैं कि बाहर से लेके आओ। इनका कमीशन रहता है, ये यहाँ तो लेते ही हैं और कमीशन भी चलो स्टोर से चलता है कि स्टोर वाले इनसे कांटेक्ट करके रखें कि आप हमारी दवाई लीजिए और हमारी दवाई लिखेंगे तो हम कमीशन देंगे। और ये अधिकतरों के साथ होता है, वीवर्स के साथ जितने भी होंगे। अगर गलत हो तो बताइए, ये होता ही है। अगर हम कोई भी इंजेक्शन, छोटा सा छोटा इंजेक्शन भी लगवाते हैं तो अधिकतर हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल की तो बात नहीं करता, मगर अधिकतर हॉस्पिटलों में ऐसा ही होता है। बाहर से लिखवाते हैं कि जाइए लिख के ये दवाइयाँ बाहर से ले आइए। इनके पास भी होती है, ये ग्लूकोज चढ़ाना है तो कुछ ग्लूकोज इनके पास भी रहते हैं, मगर ये बाहर से मंगाते हैं कि जाइए ये ग्लूकोज ले आइए, ये इंजेक्शन ले आइए। तो यही होगा। भाई देख रहे हैं क्या कर रहा है भाई। तो भाई ये हिसाब है इनका। अब रही बात हमारे टाइसन की, तो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज में है, 9 साल हो गए भाई, बहुत क्लोज है। तो इसकी प्रॉब्लम इस टाइम क्या है, अब ये सीनियर सिटीज़न में तो आ ही गया है, 9 साल का हो गया तो सीनियर सिटीज़न में ही है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि इसकी सेवा करें, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सेवा करी है। सेवा का मतलब समझ सकते हैं, रखवाली बहुत करी है, अपने टाइम में करी है। इनकी भी तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, 16 साल। सीनियर सिटीज़न में तो आ जाए 9 साल का हो गया है, 6 साल और चल जाए बहुत होता है। 16 साल मुश्किल ही एज क्रॉस करता है कोई भी डॉग्स। 9 साल का हो गया है। तो ये हमारे टाइसन है। और बेटा इनके बैक साइड में प्रॉब्लम है। हार्निया तो आप जानते ही हैं क्या होता है, पीछे से सूज जाता है। बैक साइड हार्निया कहीं भी हो सकता है, पीछे क्या होता है कहीं भी हो सकता है। इसके बैक साइड में हो गया है, इतना मुझे भी नहीं पता था। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि एनिमल्स के भी हार्निया होता है। हाँ, अभी तक तो मेरी उसमें, क्योंकि मैंने डॉग्स 3 पाले थे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी इसके साथ जो आई है। मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि एनिमल्स की भी हार्निया हो जाता है, अब इतना मुझे नहीं पता था। तो ये चीज़ भी डॉक्टर से मुझे पता चली है कि ये भी माइनरी, बहुत रेयर केस होते हैं जो इनके हो जाता है। वैसे नहीं होता है डॉग्स के या एनिमल्स के, इतना नहीं होता है, हो जाता है रेयर केसों में हो जाता है डॉग्स के भी या एनिमल्स कोई भी हो। सो गाइस, हॉस्पिटल चलते हैं, हॉस्पिटल में पता चलता है कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या या कोई टेस्ट लिखेंगे
या कोई डेट देंगे। मेरा तो डिसीज़न है, क्योंकि टेस्ट तो सारे मैंने करवा रखे हैं। क्योंकि अभी हमारे दिल्ली में आपको पता होगा कि 1-1.5 महीना पहले बाढ़ आई थी, जमुना जी बढ़ गई थी। उसी टाइम का केस है इसका, हमारे डॉग का। तो भाई दिल्ली में तो प्रॉब्लम आ गई, पानी भर गया था, तो मुझे मजबूरन ही जाना, तो ये रास्ता बंद कर दिया था, तो उधर नहीं जा सकते थे जिस साइड में हॉस्पिटल है। तो मजबूरन वही हमें लोनी में भी एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ से मैंने ग्लूकोज चढ़ा के कंट्रोल तो कर ही दिया था। उन्होंने भी कंट्रोल किया था, उसके अब पहले से ही 1 हफ्ते तक ग्लूकोज चढ़ा था इसे, तो इसके सही हो गया था, लगभग सही था। तो भाई वक्त तक तो सही था, तो अब प्रॉब्लम दोबारा बढ़ गई है। अब बीच में दोबारा आ गई है इसके गांठ, तो प्रॉब्लम ज़्यादा है इसके। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब चलना चाहिए, क्योंकि पानी का भी हिसाब सही हो गया। दिल्ली में तो पहले ही 2 दिन 3 दिन बाद सही हो गया था। दिल्ली तो दिल्ली है, वहाँ तो करना ही पड़ेगा इन्हें। बाकी हमारा दिल्ली एनसीआर में पानी का निकास कम है, और हमारा तो क्लोज में ही है, एकदम सटा हुआ है जमुना जी से, तो हमारे में टाइम लग गया था। निकास है नहीं तो प्रॉब्लम थी। तो ठीक है, अब पानी निकला है तो हम आए हैं। तो गाइस ठीक है, अब पहुंच के बताते हैं हॉस्पिटल क्या होता है क्या नहीं, इसी के साथ आगे वीडियो बढ़ाते हुए। ठीक है, फाइनली आ गए हैं हॉस्पिटल में। आगे देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, सर्जरी के लिए कहते हैं या डेट देते हैं कोई, आगे देखते हैं। चलो तो आगे देखते हैं क्या होता है। ये बकरी डॉक्टर साहब तो हैंगे, डॉग्स को लेके ही आते हैं आपको। तो दोस्तों अपने डॉग को तो मैंने दिखा लिया। डॉक्टर ये कह रहे हैं भाई इसका टेस्ट एक और करवाओ, CBC का टेस्ट होता है कोई, तो उसको करवाने के लिए बोल दिया। और ये बाकायदा मैंने करवाया था, पीछे भी करवाया था, इन्होंने दोबारा कह दिया कि चलो टेस्ट एक और करवाओ। तो टेस्ट में दिखा देखते हैं क्या कहता है। टेस्ट CBC टेस्ट होगा, फिर एक्सरा करवाएगा, बहुत सी चीज़ें बोलते हैं ये। चलते हैं आगे, फिर मिलेंगे आपसे।